सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम रत्न कंडक शापकाचार्य के अंदर 48वें नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर भी एक बार फिर से चारित्र को धारण करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इन्हीं प्रश्नों को लेकर के यह अगला श्लोक यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कि तन निवृत्तादेव हिंसादि निवृत्ते संभवादित्याह, अर्थात राग द्वेष जो है ना, उनकी निवृत्ति से ही हिंसादि 5 पापों की निवृत्ति होती है। ये यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक में। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुद्धोच्चारण करेंगे। राग द्वेष निवृत्तेर, ही के ऊपर जो बिंदी है, रा है, उस रा को साथ में लेकर के पढ़ेंगे। राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि, ठीक है, यहाँ से हिंसादि निवर्तना कृता भवति, ठीक। कृता भवति। फिर नीचे अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपतीन, ठीक है, नृपतीन, ऐसे पूरा पढ़ते हैं। रागद्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपतीन। ये इसका शुद्ध उच्चारण हो गया। क्या कहते हैं इसमें, अपन अर्थ देखते हैं। राग द्वेष निवृत्ते है, ये पंचमी एक वचन का शब्द है और पंचमी में से अर्थ आता है। तो राग द्वेष निवृत्ते है, राग और द्वेष की निवृत्ते है, निवृत्ति से, निवृत्ति का मतलब होता है छूटना, ठीक है। तो राग और द्वेष की निवृत्ति से, और क्या, हिंसादि निवर्तना, और हिंसादि जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का निवर्तना अर्थात छूटना, कृता भवति की गई है, की हुई, भवति मतलब होती है। यहाँ पर कृता भवति का सीधा सा अर्थ लिया गया है कि स्वयं हो जाती है या स्वतः हो जाती है, ठीक है। तो पूरा क्या अर्थ हुआ लाइन का यदि हम देखें तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति से हिंसादि 5 पापों की निवृत्ति या उनका ऐसे ही निवृत्ति हो जाती है, तो 5 पापों की भी निवृत्ति हो जाती है, 5 पाप पिछूट जाते हैं। और नीचे की लाइन में एक उदाहरण दिया हुआ है, एक दृष्टांत दिया है, और इस कारण से इस श्लोक में एक अलंकार हो गया है जिसको हम बोलते हैं अर्थांतरन्यास, ठीक है। क्या बोलते हैं, अर्थांतरन्यास, ऐसे अर्थांतरन्यास अलंकार का नाम है ये। इस अलंकार को जब प्रयोग करते हैं तो एक सूक्ति बन जाती है। इस कारण से इस श्लोक में, ये श्लोक एक सूक्ति का काम करता है, कोटेशन जिसे हम कहते हैं। ये नीचे की जो लाइन है ये कोटेशन है। क्या कहते हैं कि अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपतीन। आप इस लाइन को हमेशा याद कर लीजिए कि अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षित, अपेक्षित शब्द का उल्टा है अनपेक्षित, ठीक है, नए समास है ना। तो अपेक्षा करना अर्थात किसी से कोई इच्छा रखना, कुछ मांगना या फिर आशा रखना कि हमें कुछ मिल जाएगा। और अपेक्षा का उल्टा अनपेक्षा, अर्थात कोई आशा नहीं रखना, कोई आकांक्षा नहीं रखना किसी से। तो अनपेक्षित हो करके, और जो वृत्ति मतलब उनका जो आचरण है, ठीक है,
तो सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि अपेक्षा से रहित जो आचरण है, ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति को किसी से कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई कुछ पाने की उम्मीद नहीं है, ऐसा कोई कह पुरुषः, तीन सेवते मतलब सेवा करता है, नृपतीन मतलब राजाओं की। एक्चुअली नृपतीन द्वितीया का बहुवचन है, तो यहाँ पर ये है कि नृपतीन सेवते अर्थात राजाओं को सेवित करता है, राजाओं को पूजता है, उनकी आवभगत करता है, और अपन सामान्य भाषा में इसको बोलेंगे कि राजाओं की सेवा करता है। ठीक है, तो यहाँ का मतलब ये है कि कोई नहीं। क्या है मतलब कि जिस व्यक्ति को राजा से कोई इच्छा होगी, अब राजा तो वर्तमान में है नहीं, तो नेतागण होते हैं, नेता मंत्री या अधिकारी कोई है, तो उनकी चाटुकारिता करना या उनकी सेवा करना, उनकी बात मान करके जो वो कहें उनकी हाँ में हाँ मिलाना कौन करता है? वही करता है जिस व्यक्ति को उनसे कुछ काम बनाना हो। जिसको कोई काम नहीं होता तो वो उनकी सुनता भी नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया है कि कौन ऐसा पुरुष होगा जो बिना किसी अपेक्षा के राजा की सेवा करेगा? कोई नहीं, है ना। जिसको कुछ चाहिए होगा वो सेवा करेगा। अब इसका ऊपर की पंक्ति से क्या मतलब है, इनको दोनों को जोड़ना होगा। राग द्वेष की जैसे ही निवृत्ति हो जाती है तो व्यक्ति हिंसादि 5 पापों से भी छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि राग द्वेष जो है ना, जो राग द्वेष हैं वही हमसे पाप कराते हैं। कैसे कराते हैं? एक उदाहरण समझ लीजिए। हमें किसी वस्तु से राग है, मान लीजिए बाज़ार में कोई वस्तु है, हमें उससे राग है, राग हो जाएगा तो हमें वो चाहिए पड़ेगी, हमें ख़रीदना है उसको। अब ख़रीदने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पैसा चाहिए। अब पैसा, अब मान ली कोई एक्सपेंसिव है, कोई बहुत महंगी वस्तु है, अब हमें ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा कमाना है तो जब पैसा कमाना है ज़्यादा तो हम नैतिक या अनैतिक कुछ भी काम करेंगे। नैतिक से नहीं बनेगा तो अनैतिक कार्य करेंगे। अनैतिक कार्य में पाप भी होंगे। नैतिक में भी पाप होते हैं, हर कार्य में पाप होता है, लेकिन अनैतिक कार्य में कुछ ज़्यादा ही पाप हो जाते हैं। इस तरीके से हम पाप में लग जाते हैं, पापों से लिप्त हो जाते हैं राग के कारण से। उसी प्रकार से द्वेष भी है। अब द्वेष कैसे? अब कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए लेकिन ज़बरदस्ती वो हमारे पास आ गई, तो हम क्या करते हैं? उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और दूर करने के लिए कई बार हम मारते हैं, पीटते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे घर में कोई कुत्ता घुस आया, क्या आया? कुत्ता। तो क्या करेंगे हम उसको? अब हमें वो उससे राग तो है नहीं, हैं? उसको हम भगाएंगे, डंडा मारेंगे, पत्थर मारेंगे, धुतकारेंगे, कुछ भी करेंगे। तो यही है कि राग और द्वेष दो चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनसे राग होता है, जिन चीज़ों से हमें दूरी बनाना है उनसे द्वेष होता है। तो ये सब चलता है, और जिनसे होता है वो हमें 5 पापों में डालता है। और जो चारित्र है, अब जो बात यहाँ पर आ रही है, चारित्र अधिकार यहाँ चल रहा है, वो यही बता रहा है कि राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी तो 5 पापों से भी छूट जाएगा। और 5 पापों से छूटने का मतलब है कि वह चारित्र धारण करेगा। यदि वो एक देश पापों का त्याग करता है तो देशवृत्ति बन जाएगा, महाव्रतों का पालन करता है और पूर्ण रूप से पापों का त्याग करता है, तो पापों का त्याग करते ही वह महाव्रती हो जाएगा और वह पूर्ण रूप से पापों से छूटेगा। अब बात ये आती है कि एक बार में तो नहीं छूटता है वो, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है गुण स्थान में, हैं, जैसे 5 में, फिर 6वें में, 7वें में, 8वें में,
9वें में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके चारित्र में भी सुधार होता जाएगा, उसके पापों की निवृत्ति भी उतने % होती चली जाएगी और एक समय आएगा कि सारे पाप पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने संक्षेप में इसको समझा है अभी फ़िलहाल में। इसके नीचे हम थोड़ा सा इसकी जो टीका है उसको भी पढ़ना चाहेंगे। बहुत अच्छा समझाया है, खासतौर पर विशेषार्थ में, है ना। सरलता से ही समझाया है, इसलिए हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि चारित्र धारण करने का मूल प्रयोजन राग द्वेष की निवृत्ति करना है। ठीक है, चारित्र धारण क्यों करना है? जिससे कि इसको मूल कारण यह है कि हमें राग द्वेष से छूटना है। राग द्वेष से क्यों छूटना है? राग द्वेष ही है जो हमें सब कुछ करा रहा है। क्यों? राग द्वेष से प्रेरित होकर के ही मनुष्य की हिंसादि पापों में प्रवृत्ति होती है। राग द्वेष नहीं हो तो 5 पाप भी नहीं होंगे। अतः जिसने राग द्वेष की निवृत्ति कर ली उसने हिंसादि 5 पापों की निवृत्ति स्वयं कर ली। ठीक है। राग द्वेष की उत्पत्ति का प्रमुख कारण मिथ्यात्व तथा अज्ञान भाव है। इन 2 चीज़ों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है, मिथ्यात्व और अज्ञान। कि वह पर पदार्थ सुख दुख के कारण हैं, ऐसा सोचने लगता है। समझिए ध्यान से, क्या कहा इन्होंने कि मिथ्यात्व तथा अज्ञान 2 चीज़ हैं जो राग द्वेष की उत्पत्ति में कारण हैं। मिथ्यात्व कैसे है? क्योंकि मिथ्यात्व के कारण से व्यक्ति की मान्यता गलत हो जाती है और वो क्या करता है, वह पर पदार्थ ही सुख और दुख में कारण है ये मान लेता है। दूसरी चीज़ें हैं वो हमें सुख दे रही हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो हमें दुख दे रही हैं। ये मिथ्यात्व के कारण से मान्यता बनती है। ठीक। और इस मान्यता के अनुसार वह जिन पदार्थों से, देखो कितनी बड़ी साफ स्पष्ट लिखा है कि जब व्यक्ति मिथ्यात्व से सहित होता है तो उसकी मान्यता के कारण से वह जिन पदार्थों से सुख की उत्पत्ति मानता है, होता है नहीं होता ये नहीं है, मानता है, व्यक्ति मानता है, तो उसमें वह राग करता है। उसे लगता है कि ये वस्तु बाज़ार में जो है ये मुझे सुख देने वाली है। कूलर, एसी, पंखा, टीवी, मोबाइल, XYZ, कपड़े, कुछ भी, उसे लगता है कि इस चीज़ मुझे मिल जाएगा, सुख हो जाएगा, तो उससे उसे राग हो जाएगा। और जिन पदार्थों से दुख की उत्पत्ति मानता है उससे द्वेष हो जाएगा। समझ रहे बात के लिए? ये राग भी हो रहा है, द्वेष भी हो रहा है। किससे हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण से। और मिथ्यात्व क्यों है? मिथ्यात्व से क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व के कारण ही व्यक्ति दूसरी वस्तुओं से सुख और दुख का अनुभव मानता है। यदि मिथ्यात्व चला जाए तो उसकी ये समझ में आ जाएगा कि पर पदार्थ से व्यक्ति को सुख या दुख नहीं मिलता। और जब उसकी ये मान्यता सुधर जाएगी तो पर पदार्थों में ना राग करेगा और ना द्वेष करेगा। इतनी सिंपल सी बात है। नहीं देता, सॉरी यहाँ पे छूट गया। सुख और दुख का अंतरंग कारण मनुष्य के पूर्वार्जित शुभ और अशुभ कर्म हैं। अब ये भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि मिथ्यात्व कर्म है। मिथ्यात्व के कारण से हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सुख और दुख हमारे पूर्वोपार्जित, मतलब पूर्व जन्म में या फिर आज से पहले, वो कल भी हो सकता है, 1 मिनट पहले का कर्म भी हो सकता है ना। पूर्व का मतलब पिछला जन्म ही नहीं लेना, पूर्व का मतलब वर्तमान से पहले वाला, कुछ भी हो सकता है। पिछले जन्म का भी हो सकता है, 1 मिनट पहले का भी हो सकता है। तो उन सभी शुभ और अशुभ कर्मों का जो है ना फल ही है जो हमें सुख दुख दिलाता है। इस चीज़ को हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं इस अंतरंग कारण को, है ना, कि मिथ्यात्व के कारण यह जीव अंतरंग कारण की ओर दृष्टि नहीं देता। वह केवल बहिरंग कारण, मतलब जो सामने वस्तु दिखाई दे रही है, स्त्री, पुत्र, सिंह, शेर, सर्प, ये सब दिखाई देते हैं, उनको ही सुख दुख का कारण मानता है। तात्पर्य यह है कि यदि राग द्वेष से बचना है तो पहले मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान को दूर कर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया जाए। इसके बाद चारित्र की प्राप्ति सरल हो जाती है। ये है, पहले मिथ्यात्व हटाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी
और अज्ञान जब हट जाएगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और सम्यक दर्शन जैसे होगा तो वो अज्ञान अपने आप ही दूर हो जाएगा, अलग से उसको करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण याद रखने की बात है कि मिथ्यात्व जो है ना, वही राग द्वेष मिथ्यात्व तथा अज्ञान यही राग द्वेष में उत्पत्ति कराते हैं। यदि ये दोनों चीज़ें हट जाएं तो हमारा राग द्वेष होना भी बंद हो जाएगा, और राग द्वेष की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा, हम चारित्र धारण हो कर पाएंगे और चारित्र भी हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगा। तो आज का ये श्लोक यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला श्लोक फिर पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।